आज हम एक बहुत ही कदीम और दिलचस्प बीज के बारे में जानेंगे जिसका जिक्र रिवायती नबाताती किताबों में मिलता है। चलें इसकी दुनिया में गहराई तक उतरते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये छोटे छोटे चमकदार काले दाने हैं क्या। ये देखने में तो बिल्कुल आम से लगते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल और इनकी तारीख सदियों पुरानी है। जनाब, इनका नाम है चाक्सू। यही वो बीज है जिसकी खुसूसियात पर आज हम तफसील से बात करने वाले हैं। तो आज हमारे सफ़र का मंसूबा कुछ यूं है। सबसे पहले तो चाक्सू से तारुफ करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका पौधा कैसा होता है। उसके बाद बीज और पत्तों की ताकत को अलग अलग समझेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके इस्तेमाल के तरीकों पर। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या और इसे किन किन नामों से पुकारा जाता है। साइंसी जुबान में तो इसे कहते हैं कैसिया एब्लस। आमतौर पर इसे बंद कल्थी के नाम से जाना जाता है और कुछ जगहों पर इसे चश्मखाम या चश्मीज़ भी कहते हैं। और ये लेग्यूमिनोसी खानदान से ताल्लुक़ रखता है, यानी वही खानदान जिसमें हमारी दालें और फलियां आती हैं। अच्छा, नाम तो हमें पता चल गए। अब जरा देखते हैं कि पुरानी किताबों के मुताबिक ये पौधा खुद कैसा होता है और इसकी खास बातें क्या हैं। यहाँ कुछ बड़ी दिलचस्प बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि इसके सिर्फ बीज ही नहीं, पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं। इसका असल वतन हिंदुस्तान, अरब और ईरान का इलाका है। पौधा तकरीबन 1 से 2 मीटर ऊंचा होता है, जिस पर पीले रंग के फूल लगते हैं। और सबसे अहम बात, इसका मिजाज गर्म और खुश्क, वो भी दूसरे दर्जे का माना जाता है। अब यहाँ एक लफ्ज़ आया है मिजाज। ये क्या चीज़ है? दरअसल ये रिवायती तिब का एक बुनियादी तस्वुर है। इससे किसी भी जड़ी बूटी की तासीर का पता चलता है कि वो जिस्म पर क्या असर करेगी। तो चाक्सू का गर्म व खुश्क होना ही इसकी सारी खुसूसियात की बुनियाद है। चलें अब आते हैं इसके सबसे ताकतवर हिस्से यानी उसके बीजों पर। देखते हैं कि रिवायती इल्म इनके बारे में क्या कहता है। किताबों में इसके बीज के 4 बड़े कमालात बताए गए हैं। पहला है जाली, यानी ये सफाई करता है। दूसरा मुकव्वी बसर, जो नाम से ही जाहिर है कि ये बीनाई को ताकत देता है। तीसरा मुहल्लिल औराम, यानी ये सोजिश को तहलील करता या कम करता है। और चौथा है हाबिस व काबिस, यानी इसमें खून रोकने और चीज़ों को सुकेड़ने की सलाहियत है। तो अब इन सारी खूबियों को देखें तो साफ समझ आता है कि रिवायती तौर पर चाक्सू के बीजों को ख़ास तौर पर आंखों और जिल्द के मसाइल के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता रहा है, जैसे दाद, गिल्टियाँ या आंखों की उमूमी सेहत के लिए। बीजों की बात तो हो गई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब बारी है पत्तों की। और मज़े की बात यह है कि एक ही पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों की खुसूसियातें भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती हैं। यहाँ देखें कितना वाज़ेह फ़र्क है। जहाँ बीज बीनाई और जिल्द के लिए बेहतरीन है, वहीं पत्ते बलगम को निकालने का काम करते हैं। लेकिन एक खूबी दोनों में मुश्तरक है, और वो है सोजिश को कम करने की सलाहियत। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। तो चूंकि पत्तों में बलगम निकालने की सलाहियत है, इसलिए जाहिर है कि रिवायती तौर पर उन्हें सांस की तकलीफ़ों जैसे खांसी और दमा में इस्तेमाल किया जाता था। ये बीजों के इस्तेमाल से बिल्कुल ही अलग एक मैदान है। अच्छा जी, सारी थ्योरी तो हो गई। अब आते हैं सबसे अमली हिस्से की तरफ कि अगर इसे इस्तेमाल करना हो तो रिवायती इल्म के मुताबिक कैसे किया जाए और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता इसकी तैयारी का तरीका है। इसे इस्तेमाल से पहले साफ़ करना यानी मुदब्बर करना लाजिम है। इसका तरीका यह है कि पहले बीजों को उबाला जाता है, फिर उनका सख्त काला छिलका उतार दिया जाता है और जो अंदर से सफ़ेद गोदा निकलता है सिर्फ वही इस्तेमाल के लायक होता है। ये कदम बहुत ज़रूरी है। मिकदार की बात करें तो रिवायती किताबों में इसकी खुराक 1 से 3 माशा बताई गई है, और ये याद रहे कि माशा वज़न की एक पुरानी इकाई है। और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो जहन में रखनी हैं। जदीद तहकीक बताती है कि इसमें चाक्सीन नामी एक जुज़, विटामिन ए और कुछ नमकियात पाए जाते हैं। एक सख्त वार्निंग यह है कि हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, और अगर कभी चाक्सू ना मिले तो किताबों में तूतिया किरमानी को इसका मुतबादिल कहा गया है। तो ये थी चाक्सू की मुख्तसर सी कहानी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी पुरानी किताबों में ऐसे और कितने ही खजाने छुपे हैं जो बस इस बात के मुंतज़िर हैं कि कोई उन्हें दोबारा दरियाफ्त करे।